चलिए देखिए, इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारी विधियां देखी जो हमारे गुणा को क्या कर रही थी, सरल कर रही थी, है ना। आज हम एक नई विधि देखेंगे जिसको हम बोलते हैं निखिलम विधि। उस निखिलम विधि की सहायता से हम क्या करेंगे, जो दो संख्याओं का गुणा है वो जितने सरल तरीके से हो जाए। हमारे पास तो नए नए मेथड्स हैं, है ना। तो ये एक और नई मेथड है जिसको हम बोलते हैं निखिलम विधि। इसके लिए आवश्यक क्या है, तो कुछ मैं अंक यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 16, मैंने लिखा 105, मैंने लिख दिया यहाँ पर 98, फिर मैंने लिखा 7 लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया, मान लीजिए ये लिख दिया, ठीक है, और ये लिख दीजिए। चलिए ऐसे कुछ अंक ले लिए, ठीक है, और यहाँ पर हमने ले लिया मान लीजिए 13। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर दो इन अंकों, ये जो संख्याएं दी हुई हैं इसमें दो चीजें हमें जानना जरूरी है। पहली चीज आधार, और दूसरा उस आधार से विचलन, उस आधार से विचलन। तो देखिए जैसे ये संख्या है, तो इस संख्या का आधार अपन क्या लेंगे, तो देखिए ये वाले चीज को लेकर चलेंगे। 1 के बाद आप 0 लगा दीजिए। 10 से कितना अधिक है, 3, ये विचलन हुआ। 10 से कितना विचलन उसका, 3। यहाँ पर भी देखिए 10 से कितना विचलन हुआ इसका, तो हमने बोला 6। 10 से कितना विचलन है, 6। यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, तो हमारे पास कितना है 100। 100 से कितना अधिक है, 5। तो ये 5 + 5 क्या हुआ उसका विचलन। यहाँ पर देखिए 98 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो या तो आप क्या करिए 10 से इसको कितना, तो वो 88 आपको ऐड करना पड़ेगा। उससे आप क्या करिए 100 माइनस क्या कर दीजिए 2। तो ये 100 इसका क्या होगा, तो ये 100 क्या हुआ इसका आधार, -2 क्या हुआ इसका विचलन, ठीक है। फिर से यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10 - 3। तो यहाँ पर आधार कितना हो जाएगा, 7 में हम क्या लिख सकते हैं 10 ऋण 3 लिख सकते हैं कि 7 को, भाई 10 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो 10 इसका आधार है, इसका विचलन कितना हो जाएगा 3। फिर वैसे यहाँ पर देखिए ये 1000 है, 1000, तो ये 1000 इसका क्या हो गया, आधार हो गया 1000, ठीक है। इसका विचलन कितना हो जाएगा 5। वैसे यहाँ पर देखिए ये क्या है 994 है, तो आप इसको कैसा लिख सकते हैं, तो 1000 ऋण 6 लिख सकते हैं। तो 1000 क्या हुआ इसका, है ना, बेस, और ऋण 6 क्या हो जाएगा इसका विचलन। ऋण 6 क्या हो जाएगा इसका विचलन। वैसे ही आप एक काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया आपने 9990, 990, ये क्या लिख सकते हैं 1000 ऋण 10। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1000 ऋण 10, मतलब ऋण 10 क्या होगा इसका विचलन। भाई 1000 से कितना कम है, 10 कम है, तो कम है तो ऋण लिख देना है, ज्यादा है ऋण लिख देना है। तो ये क्या होगा इसके, ये संख्याओं के क्या कहलाएंगे आधार, और ये क्या कहलाएंगे उनसे विचलन, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है, ये विचलन हमको चाहिए, क्योंकि विचलन हमको क्या देगा, तो जो हमारे पास जिन संख्याओं का गुणा हमको हमारे पास है, जिन संख्याओं का गुणा हमको करना है, उस गुणा का कौन सा भाग देगा, दायां भाग हमको देगा, ठीक है। अब इस निखिलम विधि में और थोड़ा सा हमें क्या याद रखना है, एक तो हमको आधार निकालते आना चाहिए और विचलन निकालते आना चाहिए, ठीक है। अब इस निखिलम विधि में एक बात और क्या, कि इसमें जो हमारे पास मान लीजिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो 16 और क्या दिया है × 14 मैंने लिया। तो एकाधिकेन वाले मैंने बताया अभी जस्ट, एकाधिकेन वाले से हम क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 6 + 4 अपन ने क्या देखा था कि यदि इकाई के अंकों का योग 10 होता है और जो दूसरी संख्या है वो बराबर है ना, इकाइयों के अंकों का योग 10 और दूसरी संख्या एक समान है, तो हम उसमें कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, एकाधिकेन। एकाधिकेन क्या कहलाता है, तो इन दोनों का हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। इसमें इन दोनों में जो एक समान संख्या है उसमें हम 1 बढ़ा देते हैं, तो इसमें 1 में 1 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 2, और इन दोनों का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 1 बढ़ा दिया तो 2 × 1 = 2, कितना आ जाएगा 224। तो इससे हमको ये आंसर मिल गया। लेकिन इसी को यदि मैं निखिलम विधि से बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, तो देखिए इसका आधार कितना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आधार, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ विचलन। आधार कितना है 10, विचलन कितना है तो +6। यहाँ पे आधार कितना होगा 10, तो विचलन कितना है +4। तो जो हमारा दाहिना उत्तर होगा, दाया भाग उत्तर का, यहाँ लिख देता हूँ बेटा, उत्तर का दाया भाग
उत्तर का दायां भाग हमको क्या मिलेगा, तो विचलनों के गुणनफल से मिलेगा। किससे मिलेगा, विचलनों के गुणनफल से, गुणनफल क्या हो जाएगा विचलनों का गुणनफल, तो विचलन क्या है 6 और ये 4, 6 चौका 24। अब इसमें भी ध्यान देना है कि ये 2 अंक कभी नहीं आ सकते, क्यों, क्योंकि आपका आधार कितना है, 1 है। आप मतलब आधार 10 है, इसमें आधार में कितने जीरो हैं, तो 1 जीरो है। आधार में कितने जीरो हैं, 1 जीरो, तो हम उसमें से सिर्फ कितना लेंगे, 4। क्या लेंगे, 4। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, यहाँ है ना 16 गुना 14 ऐसे लिख दिया मैंने, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ये जो निकला है इसका, ये हमारा क्या आ जाएगा, कैरी। ध्यान क्या रखना है कि आधार क्या है, आधार कितना है, 10 है। आधार 10 है तो हमारे पास जो विचलनों का गुणनफल यदि 2 अंकों का आएगा या 2 अंकों का आता है, तो उसमें से हम 1 अंक को यहाँ लिखेंगे, 1 कहाँ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड में। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उत्तर का जो बायां भाग है, उत्तर का बायां भाग, ध्यान दो, बायां भाग मतलब इधर वाला, ठीक है, वो कैसे होगा, तो आप क्या करिए, पहली संख्या कैसे लिखेंगे बेटा, पहली संख्या धन, आप क्या करिए, दूसरा विचलन, ठीक है। धन हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कैरी फॉरवर्ड हुआ है +2 कर दिया, या करके लिखिए दूसरी संख्या धन पहला विचलन, धन क्या हो जाएगा, 2 करके देखिए। पहली संख्या क्या है हमारे पास, 16 धन 4, तो देखो यहाँ पे इसको लिख रहा हूं, 16 धन 4 धन 2, कितना मिला, 22, है ना। यहाँ पर देखो 14 धन 6, है ना। दूसरी संख्या कितनी है, तो दूसरी संख्या है 14, पहला विचलन कितना है 6, धन कितना 2, कितना हुआ 22, आप यहाँ रख लीजिए 22। ये देखिए दोनों के आंसर कैसे सेम, बस समझ में आ रही। बस आपको ये मेथड याद, मतलब आपको ये किस तरह से करते हैं, है ना, वो प्रोसेस आपको याद होना चाहिए, ठीक है, वो प्रक्रिया आपको याद होनी चाहिए, बाकी आप एकदम डायरेक्टली आंसर्स निकाल सकते हैं। अरे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया इस तरह से। अब एक थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा, आई थिंक, है ना। तो चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। थोड़ा सा इसमें ये भी ध्यान रखना है कि आधार 10 के गुणनफल में ही हो, है ना। जैसे अपने पास एक एग्जांपल में ले लेता हूँ 17, है ना, और × 13, ठीक है, ये ले लिया। अब इसको आप करके देखिए, मैंने आपको बताया आधार कितना है, आधार कितना है 10, है ना। पहली संख्या का विचलन कितना हो जाएगा, तो पहली संख्या का विचलन +7, दूसरी संख्या का विचलन +3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या कहा था, जो दायां आंसर है वो क्या बनता है, विचलनों का गुणनफल। तो गुणनफल मतलब 7 गुना 3, ठीक है। तो 7 किया कितना हो गया 21, तो 21 में 1 को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ, ठीक है। बचेगा कितना, ये 2, वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट वाले। फिर आपको क्या कहा था कि पहली संख्या का मतलब पहली संख्या दूसरे का विचलन, इन दोनों को ऐड कर दो या इन दोनों को ऐड कर दो। तो देखिए यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, तो आप इसको ऐड करो तो भी 20 आएगा, इसको ऐड करोगे तो भी 20 आएगा, और 20 में क्या ऐड करना है ना। तो अपन क्या करते हैं, देखो या तो आप 17 + 3 + 2 कर दो, या क्या कर सकते हो आप, और 13 + 7 + 2, मतलब दोनों में आपको आंसर कितना मिला, 22 मिल गया। तो ये हो गया आपका, चाहे तो इसको भी एक आगे मतलब ऐसे एग्जांपल अपन ले पा रहे हैं कि इन दोनों का सम कितना हो गया, फिर से 10 हो गया, जिसको अपन उससे साथ किया 21, ये कैसे वो करेंगे तो आंसर मिल जा रहा है। बस समझ में आ रही है।
क्लियर है ना। आप तो इस तरह से आप इसको ऐसा भी ले लो। चलो एक और सवाल ले लेते हैं। 16 मल्टीप्लाइड बाय 18 अपन ने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आधार फिर से कितना हुआ 10। देखो आधार में मैं वही बार बार बोल रहा हूँ कि आधार में यदि 0 है, एक 0 है, तो आप उनके मल्टीप्लिकेशन का एक ही अंक यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जो दूसरा अंक होगा इधर वाला वो कहाँ चला जाएगा, कैरी फॉरवर्ड में, और वो किसके साथ ऐड होगा, तो ये दोनों जब हम ऐड करेंगे, पहली संख्या दूसरे का विचलन या दूसरी संख्या पहले, दोनों का आंसर सेम आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। यदि हम इसमें और इसको एग्जांपल देख के और बताता हूँ मैं आपको, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो थोड़ा सा ध्यान देना ना, यदि मैंने यहाँ पे कैसे लिया 103 और यहाँ पे कितना लिया 105, इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करना है। आधार कितना है बेटा, आधार कितना है, आधार को आइडेंटिफाई कीजिए। देखो ये 100 है, यहाँ पर भी 100 है। इसमें विचलन कितना है, तो मैं यहाँ पे विचलन लिख देता हूँ। विचलन कितना है यहाँ पर, तो ये हो गया +3, ठीक है। यहाँ विचलन कितना है +5। इसमें आधार कितना है बेटा 100 है। मतलब आप ये समझ जाइएगा कि जो अपने पास ये दाहिना भाग होगा विचलनों के गुणनफल का, या मतलब ये दाहिना भाग होगा वो कितना आ जाएगा, 2 अंकों का ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दायां भाग हम क्या निकालते हैं, दायां भाग कैसे निकालते हैं, तो विचलनों के गुणनफल से। तो निकाल दीजिए, विचलनों का गुणनफल क्या मिलेगा, तो हमारे पास 3 गुना 5, दायां भाग विचलनों का गुणनफल, 5 किया 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 15 का 15 हम यहाँ पर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास आधार कितना है 100 में कितने जीरो हैं यहाँ पर 2 जीरो, तो यहाँ पर जो दायां भाग होगा उसमें भी कितनी संख्या होंगी, 2 अंकों की संख्या होगी। बात समझ में आ रही है। यदि 1 होता दायां भाग का, मतलब 1 0 होता तो 1 अंक, 2 0 है तो 2 अंक का होगा, तो हमारे पास ये 2 अंक का हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप है बाएं भाग के लिए, बाएं भाग के उत्तर के लिए क्या करते हैं, बायां भाग के उत्तर के लिए बायां भाग कैसे निकालेंगे बेटा, तो हम लिखते हैं पहली संख्या, वही पहली संख्या धन दूसरा विचलन, ऐसे लिखेंगे। तो देखो 103 धन 5 कितना हो, 105 धन 3 कितना हो 108। या तो इसको ऐड करिए, इसको ऐड कर सकते हैं, पहली संख्या दूसरा विचलन, दूसरी संख्या पहला विचलन, दोनों में आपको सेम मिलेगा, 3 और 5 ऐड हो गया 108, मतलब ये फाइनली आपका आंसर हो गया। कितना इजी है, बस समझ में आ रही। वैसे ही मैं ऐसे लेता हूँ, चलो देखिए क्या हो जाएगा, ये 100 हमने 12 लिया, ठीक है, और ये हमने 110 ले लिया, इन दोनों का गुणा करना है। तो इसमें भी आधार कितना है बताइए 100, इसमें विचलन कितना है 12, इसमें विचलन कितना है 10, ठीक है। विचलनों का गुणनफल कितना हुआ, चलो बताओ। देखो आधार कितना, तो आधार हमारा ध्यान रखना है बस, आधार कितना है बेटा 100, ठीक है। अब विचलनों का गुणनफल निकालेंगे, इन दोनों का गुणनफल 12 गुना 10 कितना हुआ 120। तो आपको मैंने क्या बोला था, विचलन में आपको क्या लिखना है, आधार लिखना है। आधार कितना है 100, मतलब दायां भाग कितने अंक का होगा 2 अंक का, 2 जीरो है ना, तो दायां भाग कितने अंक का होगा 2 अंक का, तो ये 2 अंक का हो गया। मतलब मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ 20। ये क्या हो जाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए या इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना होगा बताओ, 112 धन 110 122 होगा, या 110 धन 12 122, 122 में कितना जोड़ेंगे, ये 1 इधर आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, क्या हो जाएगा 112 धन कितना हो जाएगा 10 धन 1, क्योंकि ये कितने अंकों का लेना है, ये जो संख्या है विचलनों के गुणनफल का की संख्या जो है कितने अंकों का लेना है वो किस पर डिपेंड करेगा, आधार पर। उस पर किस पर डिपेंड करेगा, आधार पर। तो ये हमारे पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 112 धन 10 100 कितना हुआ 23 हो गया। वैसे ही आप इसको भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे 110 धन 12 धन 3 बराबर कितना हुआ 123, तो आप 123 यहाँ लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। करके देख सकते हैं, आपको ये आंसर देगा, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है गुणा करना, बात समझ में आ रही। तो
अब इसको एक एग्जांपल और अपन ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए क्या होता है, हम यहाँ पर थोड़ा सा उसको ऐसे कर लेते हैं। चलो आप लोग बताइए जरा, इसको अपन करते हैं 3 गुना 12। चलो बताओ तो जरा, इसका फटाक से बताओ जल्दी से। इसका 10 क्या है, आधार विचलन कितना होगा +3, ये कितना होगा +3, 3 दूनी 6 है ना। और इसका विचलन अपने पास तो देखो 10, देखो 13 और 2 15, या 12 और 3 15, खत्म आंसर। बस है कि नहीं है। अब यदि आपको बोला जाए कि 105 नहीं 100 आप 3 ले लीजिए गुना 102, फटाक से बताइए कितना होगा। तो इसका आधार कितना हुआ 100, विचलनों का गुणनफल कितना है 6, लेकिन अपन को कितने अंकों का चाहिए 2 अंकों का। तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा 0, मतलब ये कितना आ जाएगा 0 6 है ना। इसमें विचलन कितना है +3, इसमें विचलन कितना है +2, 3 में से 2, 3 में 2 जोड़ो कितना होगा 105, इसमें जोड़ेंगे तो 105 लिख दीजिए, खत्म आंसर। बस समझ में। तो रैपिडली अब इसको जैसे आपको निकलन विधि पता है कि क्या होता है, विचलन फटाक से निकाल लिया, फटाक से आंसर आपको मिल रहा है ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर लिया 101 मल्टीप्लाइड बाय 108, फटाक से बताइए इसका आंसर। आधार 100 मतलब 8 इसका सीधे गुणा करो ना, विचलन को गुणा कर दो। इसमें विचलन 1, इसमें विचलन 8, 8 एकम 8, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 08। क्यों, आधार कैसा है 100, तो कितने अंकों का विचलन होगा है ना। ये कितना हो जाएगा 109, ये आंसर। बस समझ में आ रही है। तो ये विधियों का प्रयोग करने से ये फायदा है कि हमको जो आंसर्स हैं वो कैसे होते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप आंसर निकाल सकते हैं ऐसी संख्या। बस समझ में आ रही है। अब इसमें एक और अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि क्या होता है। देखो यहां पर मैंने क्या किया, मान लो हमारे पास क्या आ गया, तो 13 या अपन ले लेते हैं 15 मल्टीप्लाइड बाय 8, अब आ गया ऐसा। अब इनका गुणा करना है, तो बताइए इसका आधार कितना, आधार कितना है भाई इनका 10, दोनों का 10 आधार 10 है ना। विचलन कितना हुआ, इसमें +5, इसमें कितना हुआ -2, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, आधार दोनों का 10 है और विचलन दोनों का कितना है, ये देखो। तो विचलनों का गुणनफल कितना होगा, लगा दो, विचलनों का गुणनफल 10 होगा, कितना होगा, तो 5 दूनी 10, और 10 कैसा हुआ माइनस। ठीक है, 10 कैसा है माइनस, तो आप इसको 10 को अभी लिख दीजिए ऐसे। ठीक है, ये अपना दाया भाग होगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, तो यहां पर देखिए 15 में से वही वाला काम, इसमें ऐड करो, इसको कितना मिलेगा 13, 15 में -2 हुआ ना 13, 8 में से 5 जोड़ेंगे तो 13, ये 13 आ गया है ना। अब ये वाली संख्या कितनी होनी चाहिए, कितनी लेते हैं अपन, एक लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो एक संख्या लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक संख्या लेते हैं तो उस एक संख्या की जगह मैंने क्या रख दिया 0। ये टोटल कितना हो जाएगा 130। 130 में आप क्या कर दीजिए, ये जो 10 आया है कितना है ऋण 10 को क्या कर दीजिए घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 120, ये आंसर है। 15 8 कितना होता है। तो जब भी आपका विचलनों का गुणनफल माइनस होता है तो आप उसको एज इट इज रख दीजिए, जैसा है वैसे रहने दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर जो जितना 0 हम रखते हैं, जैसे 10 था, अब यदि इसी संख्या को मैं ऐसे कर देता, चलो क्या करता बेटा 150 कर देता और इसको 80 कर देता, तो दोनों का आधार क्या होता बताओ, होता कि नहीं होता। इसमें विचलन कितना होता बेटा 50, और इसमें विचलन कितना होता -20 का होता। ठीक है, विचलनों का गुणनफल करता तो कितना होता बताओ, तो विचलनों का गुणनफल 0 0, तो ये हो गया 0 आ जाता। ठीक है, अपने पास, और यहाँ पे 2 शून्य 0 और 2 पंचे 10, 1000, वो भी क्या होता है ये माइनस, ऐसा होता हाँ या नहीं। ठीक है, अब इसमें अपन क्या लेते हैं, तो ये 1000 जो माइनस में आया है आप उसको वैसे ही रहने दीजिए, उसको आप क्या कर दीजिए वैसे ही रहने देते हैं। अब हमारे पास देखो क्या आ जाएगा बेटा, तो 150 में 20 को माइनस करो कितना मिलेगा 130,
या 80 में 50 को ऐड करो कितना मिलेगा 130। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 130। यहाँ पे आधार क्या है 100, तो इधर पर कितने जीरो लगाऊंगा 200। इसमें जीरो कितने लगाऊंगा 2 जीरो लगाऊंगा ना, तो कितना हो जाएगा 130 आ गया भाई। इससे इसको ऐड किया मतलब ये माइनस है, तो भाई सीधी सी बात है माइनस होगा। इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 80 प्लस 50 130 होगा कि नहीं होगा। 150 में 20 घटाऊंगा तो 130 होगा कि नहीं होगा। तो ये 130 हो गया। चूंकि आधार में कितने 2 जीरो हैं, तो यहाँ पर भी मैं कितने लगा दूंगा 2 जीरो। तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दिया। उसमें कितना माइनस करना है 1000 कर दो 1000 माइनस आया ना। जब भी यहाँ पे विचलनों को थोड़ा माइनस आएगा तो आप उसको वैसे ही रहने दीजिए और उसके बाद जो भी हमारे पास संख्या आती है उसको माइनस कर लीजिए। देखो क्या हो जाएगा, आंसर आएगा कि नहीं आएगा चेक करो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है विचलनों का मतलब निखिलन विधि है, जिसके माध्यम से या जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे चीजों का गुणा और भाग करेंगे। वैसे ही थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मान लो 1-2 और सवाल करेंगे तो शायद और क्लियर हो जाएगा, है ना। 1000 और ले लेते हैं। चलो एग्जांपल मैंने 1005 लिया, गुणा ले लिया 1013, ठीक। अब बताओ इसमें तो यहाँ पर विचलन कितना है बेटा +5, यहाँ विचलन कितना है 13, ठीक है। आधार कितना है बेटा, आधार कितना है, तो आधार है दोनों का 1000। 1000 आधार है मतलब बायां जो उत्तर है वो कितने अंकों में होना चाहिए, मतलब संख्या जो होगी कितने अंकों की होगी 3 संख्या। बायां जो उत्तर है वो किससे आता है विचलनों के गुणनफल से। ये क्या मिला अपन को विचलन। तो 13 पंचे तो विचलनों का गुणा कर लो, 13 गुना 5 कितना आया 65, कितना आया 65। लेकिन जो बायां आंसर है ये बायां उत्तर देता है ना हमको, क्या देता है ये बायां उत्तर देता है, सॉरी दायां उत्तर, सॉरी ये दाहिना है ना, दायां उत्तर देता है, ठीक है ना। तो ये हमको विचलनों के गुणनफल से मिला। तो 13 पंचे 65। अब यहाँ पर 2 है और आना कितना चाहिए 3, तो हमारे पास तीसरी संख्या हम कहाँ ऐड कर सकते हैं यहाँ, ये इस तरह से, ठीक है। अब बायां उत्तर निकालना है, तो बायां उत्तर आपको जानते हैं कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं पहली संख्या दूसरा विचलन या दूसरी संख्या पहला विचलन। करो कितना होगा बताओ, ये कितना हो जाएगा 1018 हो जाएगा। तो देखो ये दायां उत्तर लिख दिया मैंने, क्या तो ये दायां उत्तर हो जाएगा 560। अब इसमें जोड़ दीजिए तो 13 5 18 मतलब 1018। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए मतलब क्या हो जाएगा 1018 065, ये आंसर। बस समझ में आ गई। तो इस तरह से निखिलन विधि है। निखिलन विधि को आपको मेरे ख्याल से बना लो। जैसे एक और एग्जांपल और ले लेते हैं वो आपको और अच्छे समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। बायां उत्तर हम क्या करेंगे तो पहली संख्या है ना, वो आपको बता चुका हूं बेटा मैंने, पहली संख्या धन दूसरा है ना विचलन, ये मैं आपको लिखवा सकता हूँ, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। चलो तो देखते हैं यहाँ पर अपन ये ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए 105 है मल्टीप्लाइड बाय 996 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विचलन आधार दोनों का, इसका भी आधार क्या हो जाएगा 1000 ले सकता हूँ क्योंकि क्या लिख सकता हूँ 99। ये देखो 996 को क्या लिख सकता हूँ बेटा 1000 ऋण 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ऋण 4। यहाँ पर विचलन कितना आ जाएगा +5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर आधार जो है वो कितना है 1000, मतलब हमारा जो दाहिना संख्या दाहिना उत्तर होगा वो कितनी संख्याओं का होगा 3 संख्याओं का होगा। कितने जीरो है, ये किस पर निर्भर करेगा इन जीरो पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो विचलनों का गुणनफल करेंगे कितना आ जाएगा 20, ये ऋण 20, ये विचलनों का गुणनफल। तो जब भी मैंने क्या कहा था कि ऋणात्मक आएगा तो आप उसको बने रहने देंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमारा काम क्या है पहली संख्या दूसरा विचलन, दूसरी संख्या पहला विचलन, कितना आ जाएगा बताओ यहाँ पर 1001 आ जाएगा, ठीक।
और इसके बाद दाहिने उत्तर में कितना आना चाहिए, 3 जीरो। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 1 2 और ये 3। तो टोटल संख्या हमारी कितनी हो गई, 1 0 0 1 0 0 0। और उसमें कितना माइनस कर दीजिए आप, -20। कितना हो जाएगा, देखो ये 0 यहाँ से हमने लिया, ठीक है ना। यहाँ कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0 0 ये 0 0 0 1। ये मैंने क्या कहा था, जब ऋणात्मक हमारे पास आए तो आप उसको वैसे ही रहने दीजिए कुछ देर, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ उतने जीरो लगा देना, ठीक है, और उससे क्या करना, उसको माइनस कर देना, चाहे वो 1000 वाली संख्या हो चाहे वो। तो अब आप मेरे ख्याल से निकलन विधि से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। पहली संख्या दूसरा विचलन, दूसरी संख्या पहला विचलन, ये आपको याद है, ठीक है। चलो, तो मैं आपको कुछ सवाल देता हूँ, वो आपको करने हैं निकलन विधि से, और आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपको करने हैं। चलिए, मैंने आपको सवाल दिया पहला, आपको सवाल दे देते हैं 19 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 1005 मल्टीप्लाई बाय 995, ओके। फिर हमने तीसरा क्वेश्चन दे दिया 100 मल्टीप्लाई बाय 96, ठीक है। और एक क्वेश्चन अपन दे देते हैं 18 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन मैंने आपको दिया, मान लीजिए 113 मल्टीप्लाई बाय 115, इस तरह से। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके निकलन विधि से, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और आपके एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज की भी क्वेश्चन है, ठीक। वो क्वेश्चन भी आपको, ये प्रश्न भी साथ में करने हैं, साथ में हल करना है। ये आपका क्या है, होमवर्क, ठीक है। ये आपका क्या है, होमवर्क। इज दैट क्लियर? चलिए आपकी चीज और देख रहे हैं, आप लोगों की बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, थोड़ा सा मैं उन क्वेश्चंस पे डिस्कस करता हूँ। और उसको कहा गया है कि बीजांक विधि से उसको क्या करिए, जांच भी कीजिए। किस विधि से, बीजांक विधि से जांच कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 13 मल्टीप्लाइड बाय 13, देखिए यहाँ पे +3 है, ये +3, ये विचलन हमारे पास निकल गया, ठीक है। विचलनों का गुणनफल कितना हो रहा है, 3 किया 9, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका कौन सा आंसर आ गया, दायां आंसर, ठीक है। आपका पहला संख्या दूसरा विचलन, मतलब आप क्या करेंगे, तो 13 और 3 16, ये आपका आंसर है। या तो आप ऐसा कर लो, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब क्या बोलता है कि इनकी जांच करना है बीजांक विधि से, तो इसका बताओ कितना होगा, 3 और 1 4, बीजांक कितना होगा इसका, बीजांक कितना होगा 4, इसका बीजांक 4 होगा। अब 4 गुना 4, 4 चौके 16, इसका बीजांक कितना हुआ 7, नहीं देखो इसका बीजांक कितना हुआ 4, इसका बीजांक 4, दोनों का क्या है, कौन सी संक्रिया है, दोनों में गुणा की, तो बीजांकों में भी कौन सी संक्रिया होगी, गुणा की। 4 चौके 16, अब 16 का बीजांक मतलब ये दो अंकों का संख्या है। बीजांक हम क्या करते हैं, तब तक जोड़ते जाते हैं जब तक एक संख्या ना मिले। तो हम 6 और 1 को जोड़ेंगे, कितना मिला 7, तो ये 7 बीजांक मिला। तो इसका आंसर मतलब इसके आंसर का जो बीजांक होगा वो कितना होगा, 7 होगा। तो देखो 9, 6 और 1 7 और 9 कितना आ रहा है 16, है ना। और 16 का बीजांक फिर से कितना हुआ 7, अर्थात बीजांक में भी वही चीज आ रही है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसकी जांच भी करनी है। इज दैट क्लियर? और क्वेश्चंस आपकी बुक में आपको दिए हुए हैं, जैसे आपको दिया हुआ है क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 105 106 दिया हुआ है, ठीक है, 96 और वो दिया हुआ है क्या आपका। फिर क्वेश्चन आपको ये भी दिया हुआ है 99, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 998 मल्टीप्लाइड बाय आपका दिया हुआ है 974, ये दिया हुआ है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं बेटा, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है भाई, आपको क्या करना है, उसका गुणांक का विचलनों का गुणांक लेना है
और उसको सॉल्व करके करना है, ठीक है। तो ये आप लोग मुझे करके दिखाएंगे किसमें, अपने कॉपी में सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आप लोग सब कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते हैं कि नहीं? यस, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा। फिर हमारे पास कुछ ऐसी संख्या है, देखो मान लो हमको दिया है 65 का स्क्वायर निकाल कर बोला, ठीक है। उधर ध्यान दो, 105 का स्क्वायर, ठीक है ना, तुम्हारे 15 का स्क्वायर। तो ऐसी संख्या दी हुई है, और ऐसी मतलब जो नेक्स्ट प्रश्न वाली है उसमें यही है, तो हम इसमें एकाधिकेन वाला काम कर लेते हैं। कैसे, देखो 65 है, ठीक है, और ये क्या है 65 है, तो 5 5 25, 6 में एक बढ़ा दो, 6 7 है कि नहीं। इसमें हम क्या कर दिए, एक बढ़ा दिए तो 6 और 1 7, 6 7 42, एकाधिकेन एक को बढ़ाना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, इनका योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तो 10 है कि नहीं 5। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए देखो कितना टाइम लगा, इसका स्क्वायर निकालो, चलो देखो क्या हो जाएगा, 105 इंटू 105 है कि नहीं। तो 5 5 कितना हुआ, 25 हो गया, ठीक है कि नहीं। 5 और 5 10 हो रहा है, ये हमारे पास 10 है, ये भी 10 है, दोनों समान है, तो 10 में एक बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 11, 11 गुना 10 110, आंसर, ये आंसर आ गया, ठीक है। चलो ऐसे लिख लो, 100 हमने ऐसा लिखा 115 गुना 115, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 5 5 10 तो ये 25, तो पहले लिख दो, ये 11 है, ये 11, 11 गुना 12, हाँ 11 गुना 12 कितना हो जाएगा, 132 होगा क्या, अरे 11 गुना 12, तो 12 एकम 12 की 2, 12 एकम 12 और 1 13, 132 हो गए कि नहीं, ये आंसर हो गया। बात समझ में नहीं, हमको क्या करना है, ये इकाई का अंक देखना है, इनके अंकों का योग कितना है, 10 है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, और ये जो दाई में जितना बचा हुआ है कितना है, 11 है, ये भी 11 है, तो हमको क्या बोला, हमारे पास क्या है, हमारे पास नियम ये है कि यदि दोनों संख्या कैसी है, इकाई के अंक के बाद वाली समान है, तो उसमें हम एक को बढ़ा देते हैं, एक अंक से बढ़ा देंगे, तो 11 की जगह क्या हो जाएगा 12, और उनका गुणा कर देंगे, तो 11 गुणित 12 कितना हो गया, 132, ये आपका आंसर आ गया। बस समझ में नहीं, चलो अभी बताओ बोलो, 25 गुना 25 तो 25, और ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब बताओ 35 गुना 35, जल्दी से बोलना ना, 50 25 3 चौके कितना इजी है, मतलब अब आपको कितना टाइम लगेगा, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल पा रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से जहां पे भी हमारे पास जिसके लास्ट में 5 आ रहा है ना, वो वाली संख्याओं का स्क्वायर निकालना आई थिंक आपको आ जाएगा, आपसे बन जाएगा, बहुत इजी होगा कि नहीं होगा, यस और नॉट, यस और नॉट, क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, ठीक है आंसू। देखिए एक और विधि हम देखते हैं, अनुरूपेण विधि। अनुरूपेण विधि कोई बड़ी भारी भरकम चीज नहीं है, आपको ये फॉर्मूला याद है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद है क्या, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, बस यही फॉर्मूला है पूरा। देखो कैसे होगा, a स्क्वायर ऐसा रखा, 2ab बीच वाला पार्ट होगा, और तीसरा पार्ट क्या है, b स्क्वायर, खत्म। अब कोई भी संख्या लो, चलो हमने ले लिया, मान लो 34 ले लिया, इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, ठीक। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से। तो 20 को मान लिया, तो b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 चौके 16, तो 16 का देखो ये क्या हुआ 16, तो 16 का हम क्या लिखेंगे 6, एक कहाँ चला जाएगा, इधर कैरी चला जाएगा। फिर क्या करेंगे 2ab, तो 2 ये तो a हो गया 16, ठीक है, 16 का 6 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है ऐसे। अब इसको अपन ने ऐसे ऐसे साइन ऐसे चिन्ह लगा दो, ठीक है। अब देखो 2ab है, तो 2 गुना इसको अपन ले लेना 34 का स्क्वायर, तो इसको अपन धीरे से a और नीचे पे b लिखते हैं अपने नॉलेज के लिए,
बस ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब बताओ क्या है, बी स्क्वायर 16 हो गया, इसका हमने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ 34 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया 6। ठीक, अब देखो क्या करना है, 2ab, तो देखो 2 a कितना है 3 गुना कितना 4, तो 2 दिया 6 चौका 24 और एक और जुड़ेगा ना, एक यहाँ आया ऐसा जुड़ेगा है ना, तो ये कितना हो गया 25। 25 का क्या लिखूंगा 5, कहाँ लिखूंगा यहाँ, बचा कितना 2, कहाँ जाएगा ये वाले में जाएगा। एक का वर्ग कितना 3 दिया 9 और ये 2 11, करके देख लो कितना आंसर आएगा, है ना। बात समझ में आ रही है। ये एक जो है वो यहाँ जाएगा, यहाँ क्या होगा प्लस होगा, ये 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ये वाला 2 कहाँ जाएगा, ये प्लस इसके साथ हो जाएगा, काम खत्म। कठिन लगा क्या, एक करते करते देखो 68 का स्क्वायर निकालो फटाक से, क्या हो जाएगा देखो 8 ये इसको आप b कर दो, इसको a कर दो, है ना, तो 8 64, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ना 68 का स्क्वायर, कितना लिखूंगा 4, 6 कहाँ आएगा प्लस में 6, ठीक है। 2 a का मान कितना है भाई 6 गुना 8, 2 छक्के 12, 8 96, 96 और 6 96 और 6 102, 96 और 6 102 होगा ना, 102 होगा, तो इसमें अपन ये 2 को यहाँ पे लिखेंगे, बाकी 10 कहाँ चला जाएगा ये वाले पोर्शन में, कौन सा वाला पोर्शन, तो ये कौन सा है भैया a का स्क्वायर, a कितना है यहाँ पर 6 का स्क्वायर, मतलब कितना 36, 6 का स्क्वायर कितना 36, ठीक है, 6 का स्क्वायर ये कितना होगा 8 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर कितना आएगा, कितना लिखूंगा 2, ये यहाँ पर कितना गया 10 प्लस 6 से 36 और 10 कितना हो गया 40 होगा ना। अब करके देखो, तो इसको हम बना के देखते हैं ना, 68 मल्टीप्लाइड बाय 68, हमको गुणा करने वाली मेथड पता है, कौन सी पता है, तो हम वाली मेथड यूज कर लेते हैं, वैदिक गणित वाली। 8 64 की 4 बचा 6, 6 8 48, 6 8 48, 48 दूनी कितना होता है 48 दूनी रे 96, 48 2 जा 96, 96 प्लस 6 कितना हो जाएगा 2 और ये हो गया 10, ये 2 लिख दिया, बचा कितना 10, 6 6 36 और 10 40, आगे क्यों नहीं आई, और वही चीज कहाँ आ गई ये इसमें, कितना कितना मतलब क्या लगा, कुछ लगा नहीं लगा ना। तो ये मेथड कोई बड़ी भारी भरकम चीज नहीं है, बस यही है, किया क्या कुछ नहीं, यहाँ पे लिख दिया 60, यहाँ लिख दिया, इसको बना दिया, खत्म 60 + 8, वही तो हो रहा है। देखो क्या हुआ 3600, 60 का वर्ग हो गया, धन 2ab मतलब 2 गुना 60 कितना हो जाएगा, मतलब सीधी सी बात है, ये 102 अपने पास क्या आ जाएगा 6 गुना 8 गुना नहीं 60 गुना 8 गुना 2 120 है ना, 6 दूनी 12, 120 गुना 8 12 8 96, मतलब कितना हो जाएगा 960, हुआ कि नहीं हुआ, धन b का हुआ स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ के देखो आपका फिर से आंसर इतने आ रहा है, देखो 4 ठीक 6 6 12 और नहीं 6 6 12 की 2, हाथ का है 1, 9 और 1 10, है ना, फिर यहाँ पे शून्य हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, कितना आ गया, बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है क्वेश्चंस को आपको करना, इज दैट क्लियर, हाँ या नहीं, ठीक। तो ये मेथड भी आपको अनरूटेड मेथड भी समझ में आ गई होगी। और एक आध सवाल देखें, चलो एक सवाल और देखें, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यहाँ पर हमने चलिए मान लीजिए अपन ने कितना ले लिया
तो 46 ले लिया, चलो का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 46 का होल स्क्वायर, तो मैंने आपको क्या बताया फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसको ऐसे लिख दिया हमने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने इसको धीरे से ये लिख दिया, यहाँ पे धीरे से आपको बुक में लिखा है, आपको बस अपने दिमाग में रखने के लिए करना है काम, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास a स्क्वायर ये हो जाएगा 2ab और ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर। चलो b का क्या है 6, 6 6 36, तो 36 का यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 6, ये 3 कहाँ आ जाएगा प्लस होने के लिए किसके पास, इसके पास, ठीक है। अब 2ab निकालिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू a कितना 4 इंटू 6, तो 2 चौके 8 छक्के 48, 48 प्लस 3 कितना होगा 51, कितना हुआ 51, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, बाकी 5 ये इसके पास जोड़ने के लिए हो जाएगा, है ना। तो 4 चौके 16 और 5 काम करता है, हाँ या नहीं, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पर 2ab निकाला, 2ab निकाल लिया, देखो ये 2ab निकाल लिया, बात समझ में आ रही है, ये 2ab निकाला, ठीक। और उसमें जो भी आएगा उसमें क्या ऐड करना है 3 को ऐड करना है, क्योंकि ये 3 हम लिखेंगे किसको, इसको लिखेंगे, बस याद रखना है ना। इसमें इसको लिखेंगे, इकाई के अंक को लिखेंगे, दाएं का अंक आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कहाँ, इधर, ठीक है ना। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा अनुरूपण विधि भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आपके इतने सारे, तो अब आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज भी दे रहा हूँ, मतलब जो 9th के बच्चों को हमेशा याद रहनी चाहिए, ठीक है, जो कि आगे जाकर भी यूज होंगे। तो कुछ फॉर्मूले उनकी लिस्ट दे रहा हूँ, आपको याद रखना है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आप लोग 8th क्लास में भी पढ़ोगे, अभी भी आपको करना है, ये सब आप अपनी कॉपी में नोट करके मुझे बताएंगे। b स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a प्लस b, ठीक है, फिर a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस b का a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। a क्यूब माइनस प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस b, है ना, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको क्या करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल ये वाला फॉर्मूला है, इसको क्या होता है a माइनस b a प्लस b, ये आपको याद रहना चाहिए। एक होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस तरह से आपके क्या है कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको बिल्कुल दिमाग में हमेशा बने रहने चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूले भी आपके दिमाग में है तो बाकी क्वेश्चंस मतलब आगे के क्वेश्चंस आपको इजीली और सॉल्व होते जाएंगे, क्योंकि इनका उपयोग बहुत ज़्यादा अभी और होने वाला है, तो आपको इसको करना है। और भी बहुत सारी मेथड्स हैं आपके, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मेथड्स मिल जाएंगे। आज हमने क्या क्या सीखा, निखिलम, ठीक है ना, फिर हमने क्या देखा और स्क्वायर निकालना, एकाधिकेन वाला फिर से हमने उसको पढ़ा, ठीक है, उसको समझा। फिर आज हमने अनुरूपेण पढ़ा, जिसमें इस फर्स्ट फॉर्मूले का यूज़ किया गया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन फॉर्मूले की सहायता से ही आप क्या कर सकते हैं, अंकगणितों को बनाया जा सकता है, और इन्हीं से उनको वैदिक गणित में इन्हीं का प्रयोग किया गया है, जिससे वो गुणा और भाग को और सरल से सरल करते जाते हैं, ठीक है। तो और हम देखेंगे, अच्छा अभी तो हम अंकों के लिए ये देख रहे हैं, इसके बाद जो मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा या उस वीडियो में आपको समझाऊंगा, उसमें हम ये देखेंगे कि बहुपद के साथ बहुपदों में वो हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, इन्हीं का यूज कैसे करते हैं, बहुपदों का गुणा में हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे, बहुपदों का कैसे गुणा करेंगे इसी मेथड से, तो वो सारी चीजें देखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आगे बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। उसको और देखेंगे और मजा आएगा, चीजों को समझेंगे, क्योंकि और ज्यादा इजी हो जाएंगी सारी चीजें। तो वैदिक गणित काफी इंपॉर्टेंट है और उसको सीखना भी काफी ईजी है। और
बस आपको कुछ स्टेप्स अपने दिमाग में रखने हैं और वो स्टेप आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको चीज़ें सारी सरल बहुत इजी और आसान लगने लगते हैं। तो आज हम यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे